बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाज़रीन, एहसास मिनट पर आपको खुश आमदीद कहते हैं। आज के वीडियो में आपको बेनज़ीर कफ़ात प्रोग्राम के नए से माही किस्त और दूसरे मरहले के हवाले से हम तमाम मालूमात से आगाह करने जा रहे हैं और इसी के साथ आपके बच्चों के वजीफ़े के हवाले से भी आपको आगाह करने जा रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको अब तक बच्चों का वजीफ़ा नहीं मिला है। क्या दूसरे मरहले में बच्चों का वजीफ़ा भी आपके साथ मिलने जा रहा है? और इसी के साथ जिन लोगों ने पहले मरहले में अपनी पेमेंट हासिल नहीं की है और वो चाहते हैं कि हम अगले मरहले में या दोनों मरहलों के बाद अपना पेमेंट हासिल करें, क्या वो ये पेमेंट हासिल कर सकते हैं? जी हाँ, अगर आप बेनज़ीर कफ़ात प्रोग्राम में अहल हैं और आपके अकाउंट में 10,500 आ चुकी है और आप रश से बचने के लिए अपना पेमेंट हासिल नहीं करना चाहते और आप कहते हैं कि जब रश ख़त्म हो जाए उनके बाद दूसरे मरहले के बाद ही हम ये पेमेंट हासिल करें, तो जी हाँ, आप ऐसा बिल्कुल कर सकते हैं और ये एक अच्छा तरीका है। अगर आप में सब्र का पैमाना है तो बिल्कुल आप सब्र कीजिएगा और जब रश कम हो जाए इस गर्मी के मौसम में आपको इस गर्मी से बचने के लिए हमेशा ऐसा काम ज़रूर कर देना चाहिए। अगर आपके घर में माँ बहन बूढ़ी है या आपकी माँ है वो बूढ़ी हो चुकी है और इस रश से बचने के लिए आपको वहाँ पर कभी भी नहीं जाना चाहिए। इससे पहले भी हम आपको आगाह कर चुके हैं कि अपने साथ बच्चों को ना ले जाएं कैंप साइट पर, और ना ही अगर आपके घर में कोई उम्र रसीदा औरत मौजूद है तो उनको भी वहाँ पर ना ले जाएं, क्योंकि वहाँ आपके लिए काफ़ी मुश्किलात खड़ी हो सकती हैं। अब बात करने जा रहे हैं बेनज़ीर कफ़ात प्रोग्राम। पहले मरहले में तमाम लोगों ने अपनी किस्त 10,500 हासिल कर ली है, जो कि 13 मई से लेकर 25 मई तक जारी रहने का ऐलान किया गया था। लेकिन अब ये किस्त मज़ीद भी जारी रहेगा। पहला मरहला मज़ीद जारी रहने के इम्कानात मौजूद हैं, क्योंकि बहुत सारे स्टेशन ऐसे हैं, इलाके ऐसे हैं जहाँ पर पहला मरहला अभी 50% भी कम्प्लीट नहीं हुआ है। अब बात करने जा रहे हैं कि दूसरा मरहला कब और कहाँ पर शुरू होने जा रहा है। दूसरा मरहला भी उन्हीं इलाकों में शुरू होगा जिन इलाकों में अभी तक पहला मरहला शुरू नहीं हुआ है। यानी जितने भी लोग रहते हैं उन तमाम लोगों को दूसरे मरहले में ये पेमेंट जारी कर दी जाएगी और दूसरे मरहले की किस्त भी आपके वेबसाइट से ही हासिल कर सकेंगे। और इसके लिए 25 मई तारीख बताई गई है, लेकिन 25 मई की तारीख को डिले कर दिया जा सकता है अगले जुम्मे के तक, यानी 1 जून तक इस केस को डिले किया जा सकता है, क्योंकि बहुत सारे इलाके ऐसे हैं जहां पहले मरहला ख़त्म नहीं हुआ है और हुकूमत चाहती है कि शफाफ और आसान निज़ाम के तहत ये केस जारी कर दिया जाए, जहाँ पहले मरहले में लोगों ने आसानी के तौर पर अपनी पेमेंट हासिल कर रखी हैं। अगर आप भी दूसरे मरहले का इंतज़ार कर रहे हैं तो आपको 25 तारीख से लेकर 1 जून तक इंतज़ार करना पड़ेगा। उनके बाद अपनी करीबी कैंप साइट से जाकर आप ये पेमेंट हासिल कर सकते हैं। अब बात करने जा रहे हैं कि बच्चों का वजीफ़ा भी इस बार आप एक ही पोर्टल से हासिल कर सकते हैं। जी हाँ, कैंप साइट से जाकर अगर आपके बच्चों की तालीमी वज़ाइफ में रजिस्ट्रेशन हो चुकी हैं तो अपने बच्चों का वजीफ़ा भी आप एक ही अकाउंट से हासिल कर सकते हैं और आपने वहाँ कोई फ़ीस नहीं देनी, कोई टैक्स नहीं देना, क्योंकि ये सरकार हुकूमत की जानिब से अपने आप के तहत ये केस आपको दी जा रही है। इसलिए अगर आपसे कोई भी पैसों की डिमांड करे तो आप शिकायत बॉक्स में शिकायत दर्ज कर सकते हैं।